क्यूआरएमपी स्कीम में एक टैक्स पेयर रिटर्न्स तो क्वार्टरली बेसिस पर सबमिट करेगा और मंथली बेसिस पर टैक्स पे करेगा। अब मान लीजिए कि ऐसे टैक्स पेयर की कुछ ऐसे रजिस्टर्ड बायर्स यानी कि ऐसे बायर्स हैं जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है लेकिन वो मंथली बेसिस पर रिटर्न सबमिट करते हैं। अब इस सिचुएशन में एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि अगर सेलर क्वार्टरली बेस पर रिटर्न सबमिट करेगा और बायर ऐसा है जो मंथली बेस पर रिटर्न सबमिट करता है, तो बायर अपना इनपुट कैसे क्लेम करेगा? क्योंकि जब तक सेलर अपना रिटर्न सबमिट नहीं करेगा तो बायर के जीएसटीआर 2A और 2B के अंदर ऐसे इनवॉइसेस नजर नहीं आएगी, और जब ऐसे इनवॉइसेस नजर नहीं आएगी तो वो उन इनवॉइसेस के ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकेगा। इसी समस्या को सुलझाने के लिए क्यूआरएमपी स्कीम के अंदर एक फैसिलिटी दी गई है। उस फैसिलिटी का नाम दिया गया है इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। आइए इस कॉन्सेप्ट को, इस इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी को समझते हैं। इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के माध्यम से कोई भी टैक्स पेयर जो क्यूआरएमपी स्कीम के तहत क्वार्टरली रिटर्न सबमिट करता है, वह अपने पहले और दूसरे महीने के जो भी इनवॉइसेस है उनको इस फैसिलिटी के माध्यम से वह जीएसटी की साइट में फर्निश कर सकेगा। जब इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के माध्यम से क्यूआरएमपी स्कीम के तहत इनवॉइसेस फर्निश की जाएगी, तो जैसे ही इनवॉइसेस फर्निश होगी तो क्यूआरएमपी स्कीम के तहत जो टैक्स पेयर है उसके जो भी रिसिपिएंट्स हैं, बायर्स हैं, उनके जीएसटीआर 2A और जीएसटीआर 2B में ये इनवॉइसेस रिफ्लेक्ट होनी लग जाएगी। और जब ये इनवॉइसेस रिफ्लेक्ट होने लग जाएगी तो निश्चित तौर पर ऐसे जो रेसिपिएंट्स हैं जो कि मंथली बेसिस पर रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो वो आराम से इनपुट टैक्स क्रेडिट इन इनवॉइसेस के ऊपर क्लेम कर सकते हैं। फिर भले ही चाहे अभी तक क्यूआरएमपी स्कीम के तहत जो टैक्स पेयर है उसने अभी अपना क्वार्टरली रिटर्न यानी कि रिटर्न सबमिट नहीं किया है, तब भी अगर इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के माध्यम से इनवॉइसेस फर्निश कर दी जाएगी तो जीएसटीआर 2A और जीएसटीआर 2B में रेसिपिएंट के रिफ्लेक्ट हो जाएगी और वो इनकी सहायता से इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकेंगे और क्लेम भी कर सकेंगे। लेकिन इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के अंदर भी इनवॉइसेस को फर्निश करने की एक टाइम लिमिट है। मान लीजिए कि आप जुलाई महीने के जो भी इनवॉइसेस है उनको आप इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के माध्यम से फर्निश करना चाहते हैं, तो आपके लिए जो अंतिम डेट है वो है 13th of August, यानी कि 13 अगस्त के बाद आप उन इनवॉइसेस को, जुलाई महीने के इनवॉइसेस को फर्निश नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी महीने की आपको इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के माध्यम से इनवॉइसेस सबमिट करनी है तो मंथ जैसे ही खत्म होता है उसके 13 तारीख तक आप इन इनवॉइसेस को फर्निश कर सकेंगे। अब क्यूआरएमपी स्कीम का टैक्स पेयर ये चाहता है कि वह इनवॉइसेस को कंटिन्यूअस बेसिस पे अपलोड करना चाहता है, यानी कि जब जुलाई चल रहा हो तो जुलाई 5 को, जुलाई 7 को, जुलाई 10 को, जुलाई 11 को, जुलाई 12 को जो भी इनवॉइसेस है वो कंटिन्यूअस बेसिस पे उसको अपलोड करना चाहता है जुलाई महीने के दौरान ही। क्या ऐसा संभव है क्या? जी हाँ, ऐसा भी संभव है। ये स्कीम ये बताती है कि आप ये कर सकते हो, आप अपलोड तो पूरे महीने के दौरान कंटिन्यूअसली कर लो, लेकिन आप सेव नहीं कर सकोगे। सेव आप तभी कर सकोगे 1 तारीख से 13 तारीख तक, 1 तारीख से 13 तारीख तक। यानी कि अगर जुलाई महीना की हम लोग बात करें तो जुलाई महीने की इनवॉइसेस आप पूरे मंथ अपलोड करो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन वो सेव नहीं होगी अभी तक। ओके, सेव कब करेंगे? 1 अगस्त से लेकर 13 अगस्त तक आप ऐसे इनवॉइसेस को सेव कर सकेंगे। मैं आपको यहां पर एक बात बता दूं कि क्यूआरएमपी स्कीम के तहत रिटर्न फाइल करने वाले टैक्स पेयर के लिए इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी को यूज करना मैंडेटरी नहीं है, ये कंप्लीटली ऑप्शनल है। ये उसके ऑप्शन के ऊपर है कि वह इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी को पहले और दूसरे महीने की इनवॉइसेस को फर्निश करने के लिए यूज करता है या फिर नहीं करता है। अगर वह चाहता है कि वह इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी को यूज नहीं करें तो पहले और दूसरे महीने की इनवॉइसेस को भी तीसरे महीने की इनवॉइसेस के साथ कंप्लीटली सारी की सारी इनवॉइसेस को वो जीएसटीआर 1 के माध्यम से ही फर्निश कर सकेगा। तो इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी इज नॉट मैंडेटरी, इट्स कंप्लीटली ऑप्शनल। इट डिपेंड्स
अपॉन द QRMP स्कीम का टैक्स पेयर कि वह इसका यूज करता है या फिर इसका यूज नहीं करता है। मान लीजिए पहले और दूसरे महीने की कुछ इनवॉइसेस को हमने इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के माध्यम से फर्निश कर दिया है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या GSTR 1 में इन सभी इनवॉइसेस को फिर से फर्निश करना होगा क्या? तो उत्तर है जी नहीं। आपको फिर से ऐसे इनवॉइसेस जिनको आपने ऑलरेडी इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के माध्यम से फर्निश कर दिया है, इनको फिर से GSTR 1 में फर्निश करने की जरूरत नहीं है। GSTR 1 में आप तीसरे महीने की तो इनवॉइसेस फर्निश करेंगे ही, साथ ही पहले और दूसरे महीने की जिन इनवॉइसेस को आपने फर्निश नहीं किया है, आप उन इनवॉइसेस को ही GSTR 1 में फर्निश करेंगे। इस तरीके से उस क्वार्टर का आपका पूरा जो टर्नओवर होगा वो होगा आपने जो भी इनवॉइसेस फर्निशिंग फैसिलिटी के माध्यम से फर्निश की है वो, प्लस जो आप GSTR 1 में इनवॉइसेस फर्निश करती हो वो, इन दोनों का टोटल ये हो जाएगा आपका इस क्वार्टर का टोटल टर्नओवर। मान लीजिए पहले और दूसरे महीने की कुछ इनवॉइसेस को हमने इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के माध्यम से फर्निश कर दिया है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या GSTR 1 में इन सभी इनवॉइसेस को फिर से फर्निश करना होगा क्या? तो उत्तर है जी नहीं। आपको फिर से ऐसे इनवॉइसेस जिनको आपने ऑलरेडी इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के माध्यम से फर्निश कर दिया है, इनको फिर से GSTR 1 में फर्निश करने की जरूरत नहीं है। GSTR 1 में आप तीसरे महीने की तो इनवॉइसेस फर्निश करेंगे ही, साथ ही पहले और दूसरे महीने की जिन इनवॉइसेस को आपने फर्निश नहीं किया है, आप उन इनवॉइसेस को ही GSTR 1 में फर्निश करेंगे। इस तरीके से उस क्वार्टर का आपका पूरा जो टर्नओवर होगा वो होगा आपने जो भी इनवॉइसेस फर्निशिंग फैसिलिटी के माध्यम से फर्निश की है वो, प्लस जो आप GSTR 1 में इनवॉइसेस फर्निश करती हो वो, इन दोनों का टोटल ये हो जाएगा आपका इस क्वार्टर का टोटल टर्नओवर। इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में भी अमाउंट ऑफ इनवॉइसेस के ऊपर रेस्ट्रिक्शन दिया गया है। कहने का मतलब कि आप ऐसा नहीं है कि जितने मर्जी अमाउंट की इनवॉइसेस आप इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के माध्यम से अपलोड कर सकते हो। यह स्कीम बताती है कि आप मैक्सिमम एक महीने में 50 लाख रुपए तक की इनवॉइसेस को ही इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के माध्यम से अपलोड कर पाएंगे। उसके बियॉन्ड आप अपलोड इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के माध्यम से इनवॉइसेस नहीं कर पाएंगे। भले ही आप चाहें कि आप और इनवॉइसेस फर्निश कर दें इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के माध्यम से, लेकिन फिर भी आप मैक्सिमम एक महीने में 50 लाख रुपए तक की इनवॉइसेस ही इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के माध्यम से सबमिट कर